रावण जैसे देखा हनुमान जी को, अब बड़ा चिढ़ हो गया उसको। चिढ़ इस बात की हो गई कि यही बंदर है जिसने मेरी वाटिका उजाड़ दी, यही बंदर है जो मेरे पुत्र को मार दिया। अरे बंदर कितना बलशाली है कि मेघनाद से भी नहीं आया। ये तो संयोग है कि मेघनाद को वरदान था ब्रह्मास्त्र का, नहीं तो ये बंदर तो मेघनाद से भी नहीं आता। हाँ? और जैसे ही देखा रावण क्रोध में आया, इस बंदर को मार ही डालो। रावण क्या कहता है, इस बंदर को मार ही डालो। सभा में बैठे राक्षस हनुमान जी से बोलते हैं, अरे कुछ करिए, अभी तो अशोक वाटिका में बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, मारने का आज्ञा हो गया, कुछ बचने का उपाय करिए। हनुमान जी महाराज बोले, हमें क्या करना है, जो भी करेंगे हमारे प्रभु करेंगे, हमें कुछ करना और ना नहीं है। राक्षस बोला, प्रभु तो आपके समुद्र उस पार हैं, मृत्यु यहाँ है, प्रभु वहां है, अरे ऐसे कुछ होने वाला नहीं, अपना उपाय करिए। राक्षसों, तुम्हारा प्रभु कहीं होगा, मेरा प्रभु मेरे पास ही है। और सुनो, ये रावण पहली बार किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा है, आज सुबह सुबह मां जानकी को भी मारने की बात कहा था। अशोक वाटिका में जब वहां मारने के लिए तलवार खींचा तो वहां बचाने वाली मंदोदरी आ गई, मंदोदरी ने मना कर दिया। तब उसने कहा कि 1 महीने का समय मैं देता हूं, मेरी बात मान लेना। तो वहां बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने मंदोदरी को भेजा था। मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मुझे बचाने के लिए प्रभु श्री राम किसको भेजते हैं। राक्षस बोला, तब बच चुके आप, करिए। लेकिन हुआ क्या, भक्त का विश्वास देखिए, रावण के दरबार में भक्त राज हनुमान प्रभु श्री राम पर इतना विश्वास करते हैं, उन्हें विश्वास है कि मुझे बचाने के लिए परमात्मा किसी न किसी को भेजेगा। तब तक होता क्या है, सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए, सचिवन सहित परमात्मा की कृपा से कौन से आ गया दरबार में, कौन आ गया, रावण का ही भाई आ गया। और आया तो क्या किया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। राक्षस राज रावण, दूध अबद्ध होता है, दूध को मारा नहीं जा सकता, नीति की बात उसने कहा। रावण बोला, ठीक है ठीक है, थोड़ा विचार करिए। अनीति से सीता का हरण करने वाला आज अपने राज्य सभा में बैठ करके नीति की बात कर रहा है। नीति विरोध न मारिए दूता, हरण करते समय नहीं नीति करे। कहने एक काम करो, कहने क्या, कह अंग भंग कर पठाइए बंदर, बंदर के अंग को ही भंग कर दो। बात समझ में आ गई। अब हनुमान जी महाराज सोचे, अंग भंग की आज्ञा तो हो गई, रावण के तरफ से अंग भंग की आज्ञा तो हो गई, लेकिन अंगों का नाम नहीं बताया गया। पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाएंगे। अब कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सुपुनखा की याद आ गई तो तब तो यही कह देगा, बंदर का नाक कान काट दो, अलग मुसीबत। भाई हाथ कट जाए, पैर कट जाए, नाक कट जाए, तो एक बार हम क्या करेंगे, चादर से तोप लेंगे, ओढ़ लेंगे, छुपा लेंगे। नाक कट जाए, मामला ही सफा। दूसरी चीज हनुमान जी क्या सोचते हैं कि परमात्मा हमें भेजा है यहाँ पे, तो क्या इन विकारों के, राक्षसों के हाथ हम नाक कटा के जाएं? और जाएंगे तो कौन मुंह से लेकर जाएंगे? पर राम जी के सामने कौन सा मुख लेकर जाएंगे? थोड़ा विचार करिए। हमें और आपको भी परमात्मा ने इस धराधाम पे भेजा है। हमें और आपको भी परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है।
तो काम क्रोध मद लोभ इन विकारों के हाथ क्या हम नाक काट काटा के जाएं? हम भी तो कहीं आए हैं, परमात्मा ही तो हमें भेजा है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि नाक कट जाए तो ठीक नहीं है। अब लगे विचार करने, तब तक देखे पीछे पूंछ लटक रही थी। हनुमान जी बोले ये तो पीछे है, कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, पीछे कौन देखता है। हनुमान जी पूंछ को आगे किए, लगे चूमने, माथे चढ़ाए चूमे, माथे चढ़ाए चूमे। रावण ने देखा कि है अंग भंग का आदेश हुआ, बंदर को कोई भी अंग याद नहीं आया, केवल पूंछ याद आया। तुरंत उसने क्या कहा कि भैया कपि के ममता पूंछ पर, कपि की ममता कहां पे है? पूंछ पर है। बंदर कहां किसी अंग को बचाना नहीं चाहता, अपने पूंछ को बचा रहा है। तो एक काम करो, पूंछ को ही नष्ट कर दो। उसको लगा कि पूंछ को ही नष्ट कर दो। अब हनुमान जी सोचे कि पहले तो आदेश हुआ अंग भंग का, अब क्या कह रहे हैं? पूंछ के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा एक बात और, रावण कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाई, तब तो ठीक नहीं है। पूंछ को सीधा कटवा देगा भी ठीक नहीं है। तो याद करते हैं मैया शारदा को, सरस्वती को याद करते हैं। मैया जैसे तुमने कुंभकर्ण का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया था, इसका भी कर दो। हनुमान जी जैसे स्मरण करते हैं मां शारदा का, तब तक क्या हुआ? रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि ऐसा करो कि बंदर के पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मस्त क्या कि मैया शारदा सहायक हो गई। अभी अभी तो प्रार्थना किया था, भई सहाय शारद में जाना। रावण ने क्या कहा? तेल बोर पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। कौन सा आदेश दिया? तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। कपड़ा लाओ, तेल लाओ, अग्नि लगा दो, पूछ जला दो। अच्छा आप विचार करिए, जहां का राजा इतना विचित्र हो, प्रजा क्या कम होगी क्या? जहां का राजा ही ऐसा हो, प्रजा क्या कम होगी क्या? आदेश हुआ तेल बोर पट बांध पुनि। राक्षस क्या करे? घी लाए। क्या लंका में घी की कमी है क्या? घी लाए, कपड़ा लाए, लपेटना शुरू कर दिए। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए, ये घी कपड़ा लगाते गए, घी समाप्त। राक्षस आए रावण के पास, प्रभु घी तो समाप्त हो गया। रावण बड़े क्रोध में आए, दुष्टों घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हम सोचे लंका में घी की कमी थोड़ी ना है, लेकिन जितना लगाते गए पूंछ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। कहते तेल है क्या? हाँ, कहते तेल लगाओ। राक्षस आए हनुमान जी के पास, प्रभु घी तो समाप्त, तेल है। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा ले आओ। अब घर घर से तेल कपड़ा सब कुछ आना शुरू हुआ। राहन नगर बसन गृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। आप सोचिए, यह हर युग का सत्य है। किसी भी दुर्जन को, किसी भी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूछ सहन नहीं होती। आपने देखा होगा, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, घर के बाहर दरवाजे के सामने बैठे बुजुर्गों से पूछो बाबा इतना उदास क्यों हो, बड़े शांत मन से क्यों बैठे हो? एक उम्र तो आपकी बीत गई, लेकिन इतने अशांत हमने आपको कभी नहीं देखा। बड़े कोदने के बाद से क्या कहते हैं कि बेटा अब इस घर में हमारी पूछ नहीं रही, अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं रही। यानी क्या हुआ? पूछ ही सब कुछ हो गया है, प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है।
अंग विशेष को तो पूछ कहते ही कहते हैं, लेकिन लौकिक जगत में, व्यवहारिक जगत में हमारी आपकी क्या है, पूछ प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया। किसी से पूछिए इनका क्या हाल है, लोग बात क्या कहते हैं, अरे इनकी तो बड़ी पूछ है, इनकी तो यहां से वहां तक पूछ है, ये गया ही नहीं पटना तक पूछ है। और लोग प्रसन्न होते हैं हमारी पूछ है, लोग प्रसन्न होते हैं हमारी पूछ है। रावण सोचता है लंका हमारी पूछ इनकी, लंका में तो मेरी पूछ होनी चाहिए ना, किस बंदर की, लंका हमारी पूछ इनकी, तो पूछ को ही जला दो। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कभी खेला। हनुमान जी सोचते अच्छा एक बात तो है कि अब तक तो मैया शारदा सहायक हुई, एक बार नगर देख लेते तो ज्यादा अच्छा था, लंका नगर देख लेते तो ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि घर घर से चंदा करके तेल आया है, घी आया है, कपड़ा आया है, तो हर घर में प्रसादी भी तो देना है। जिन जिन घरों से चंदा आया है उस घर में प्रसादी देना है कि नहीं देना है। तब तक रावण ने क्या कहा कि बंदर को नगर घुमाओ। हनुमान जी प्रसन्न हो, क्या बात है। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, कहते हैं कि राक्षस जो हैं मारहि चरण करहि बहुहासी, चरणों से प्रहार करते हैं राक्षस, हनुमान जी को मारते हैं, पैरों से प्रहार करते हैं। लेकिन ज्ञानी नामा ग्रिगैडियम, जिनको हम क्या कहते हैं अतुलित बलधामम, आज प्रभु के काज के लिए इन दुष्टों के विकारों के हाथ, लेकिन जानते हैं हमें करना क्या है, राम काज करना है। छोटे बन जाते हैं, जैसे छोटे हुए ब्रह्मा के बंधन से मुक्त हो गए। नींबू को चढ़े कभी कनक अटारी, नींबू को चढ़े कभी कनक अटारी, पहाड़ चढ़ गए पर्वत के समान हो गए। आप एक बात आप समझ लीजिए, दुष्ट कितना भी किसी को सताए उसके सामने थोड़ा नत हो जाइए, भैया तू ही बड़ा है। अपने आप जो है परमात्मा आपको बड़ी ऊंचाई तक लेके चला जाएगा। नींबू की चढ़े हुआ भी कनक अटारी राक्षस कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े हुए कहाँ हुए, नींबू को चढ़े कभी कनक अटारी। देखा क्या, हर घर से चंदा आया था,
केवल एक विभीषण जी का घर था जिसने चंदा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि जब जिन्होंने चंदा ही नहीं दिया तो प्रसादी क्या देना उनको, जिन्होंने चंदा ही नहीं दिया उनको प्रसादी क्या देना। और बाकी जिन लोगों ने चंदा दिया है क्या हुआ, उलट पलट लंका कपी जारी, पूरी लंका जल गई, पूरी लंका जल गई। हनुमान जी छलांग लगाए समुद्र में और पूछ उठाए माता जानकी के सामने आए, मैया काम हो गया। कहन हनुमान यहाँ से फल खाने गए थे, इतनी देर लगा दी, और इसी बीच में बहुत समाचार आ रहे थे तुम्हारे, कहीं किसी मंदिर पे, कहीं किसी के घर पे आग लगा दिए क्या हनुमान। कहन मैया हमने आग नहीं लगाया, हमने आग नहीं लगाया। कहन फिर लंका जली कैसे। कहन मां ये पाप की नगरी है, और जलाया किसने, आपके संताप ने, जो आप विरह अग्नि में जल रही है, यह अग्नि राम जला दिया लंका को। और वहां प्रभु क्या है, प्रभु के प्रताप ने जला दिया मैया लंका को। और एक बात और है मैया, हमारे बाप ने भी जला दिया। कहन तुम्हारे बाप कहां से आ गए। कहन जब जिस समय जल रहा था उसी समय तो चले हुए मरुत 49 मरुतगढ़ भी आ गए, हमारे पिताजी भी आ गए थे। तो मैया हमने नहीं जलाया। राम रोष पावक मह जरई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक मह जरई। जो भक्तों का अपराधी होता है ना, वो प्रतापी राम जो है उसको जलाते। मैया हमारा कोई दोष नहीं है। हनुमान जी अच्छा एक बात बताओ, पूरी लंका तो जल गई लेकिन तुम्हारी पूछ नहीं जली। कहना अरे मैया इस पूछ के कारण तो मैं 2 घंटे से परेशान हूं। कहन क्या, कहन रावण भी मेरे पूछ के पीछे पड़ा था, और आप भी पूछ रही है पूछ नहीं जली। मैया जिसके आगे प्रभु श्री राम हो उसकी पूछ कभी जल सकती है क्या। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी, उसकी पूछ को, उसके प्रतिष्ठा को कोई आघात पहुंचा सकता है क्या। मैया अच्छा दूसरी बात यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कथा हमें भी मालूम है कि आप जब वहां बिछड़ी थी पंचवटी में, तो एक कहानी हमें भी पता है कि मां प्रभु श्री राम ने आपको अग्नि में समर्पित कर दिया था, अग्नि देवता को समर्पित कर दिया था। इसके बाद से आप तो नकली हैं, और जिस आग में आप बैठी हैं आपको वह आग क्यों नहीं जला रहा, आप भी तो आग में हैं। मैया ने कहा कि हनुमान मैंने एक उपाय कर दिया। कहन क्या, कहन रघुपति चरण जो है इसको हृदय में धर के, हिय धरी अनल समान। प्रभु श्री राम जो उनके चरणों को हृदय में धारण करके मैं अग्नि में प्रवेश कर गई, और जब मैंने ऐसा किया तो अग्नि मुझे जला नहीं सकी। अरे मैया अभी तक तो हम समझ रहे थे कि आप मारूप में हैं, अजर अमर गुण निधसुत हो, आपका एक रूप तो और मुझे दिखा। कहें क्या हनुमान, कहन आप तो मेरे गुरु भी हैं। कहें कैसे। कहन मैया मैंने कहा था कि मैं फल खाना चाहता हूं, तो आपने सीधा यह आदेश नहीं दिया कि जाइए फल खाइए। आपने क्या कहा था, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भैया आपको मालूम था क्या कि मैं लंका जलाने वाला हूं, अग्नि मुझे जलाने वाली है, इसीलिए आपने उपाय पहले कर दिया था। क्या, वही उपाय जो आपने अपने लिए किया था बचने के लिए, रघुपति चरण हृदय, और वही हृदय का रघुपति चरण आपने पहले मुझे बता दिया। भैया आप तो मेरे गुरु भी हैं। हनुमान ये तो कौतुक कह रहे हो, लेकिन सच बताओ कि पूछ जली क्यों नहीं। मैया क्या पूछ रही है, लंक जला के जली भी नहीं, लंक जला के जली भी नहीं,
है विचित्र बड़ी यह पूछ तुम्हारी। बड़ा विचित्र पूछ है, क्या विशेषता है इसमें? मैया हंस के पूछती है। हनुमान जी क्या जवाब देते हैं? मैया विचित्रता तो इसमें वही है कि जिसके आगे प्रभु श्री राम हो उसके पूछ को कोई जला नहीं सकता। पूछ दो शब्द में आया, एक है अंग विशेष, एक हम आपके सबके प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जब भी कोई दुर्जन किसी सज्जन की प्रतिष्ठा के पूछ को जलाने का प्रयास करेगा, परमात्मा की कृपा से उसकी पूछ बढ़ती ही जाएगी। केवल परमात्मा की कृपा में आप आ जाओ, परमात्मा के शरण में आ जाओ। मैया यही कारण है बचने का, बचाने का। हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ से विदा होते हैं। मैया उनको चूड़ामणि देती है। श्री हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के प्रभु श्री राम के पास आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने पहले कहा कि हनुमान जी सबसे बड़े कथावाचक हैं। जब दुखी मन, जीव जब दुखी था, माता जानकी जब दुखी थी अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने क्या सुनाया? रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। दुखी मन, जीव जब दुखी हो तो सुख का साधन क्या है? राम कथा। परमात्मा के पास जब जाते हैं तो क्या होता है? बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी हनुमान जी को देख करके के संदेशा लेके आ रहे हैं। जामन जी पूरी बात बताती रहे, हनुमान जी कुछ बोले नहीं। राम जी ने पूछा कि क्यों हनुमान, जानकी कैसी है? हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों हनुमान, जानकी जी से मिले नहीं? हनुमान जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हनुमान कुछ तो समाचार बताओ, मेरी जानकी सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर बोले हनुमान जी तुम्हें हुआ क्या, कुछ तो बोलो। और जितनी देर तक हनुमान जी चुप रहे, प्रभु के हृदय में उतनी ही बढ़ती गई वेदना, बढ़ती गई कि कहीं जानकी इस धराधाम में है भी तो नहीं, चली तो नहीं गई, प्राण तो नहीं त्याग दिया। हनुमान कुछ बोल तो नहीं रहा। जब प्रभु के आंखों में आंसू आ गए, हनुमान जी समझ गए भक्त जो वहां दुखी था। तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाया और अशोक वाटिका में सीता मैया का दुख दूर हुआ। लेकिन परमात्मा यहाँ खुश है, भक्त वहां दुखी है, यह ठीक नहीं है। भक्त की व्यथा जब परमात्मा को सुनाया तो हनुमान जी जैसे कहते हैं कि सीता के यति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। एक लाइन की बात, बिनहि कहे भल दीन दयाला, संकेत कह दिए उनके दुख कैसे हैं, बड़े विशाल हैं। माता जानकी के वो बिना कहे के लायक हैं, कहने लायक बिल्कुल नहीं है। राम जी भगवान समझ गए। हनुमान जी कह रहे हैं कि विपद विशाला, तो निश्चित रूप से बहुत ही विशाल विपद होगा। हनुमान जी की कथा सुन करके राम जी क्या कहते हैं? तुरंत देखे सुग्रीव की तरफ, अब विलंब के ही कारण कीजय, अब विलंब के ही कारण इतनी देर तक कोई जल्दी नहीं थी प्रभु श्री राम को लंका पे चढ़ाई की। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कथावाचक हनुमान ने जब मैया की कथा सुनाया तो क्या हुआ? तुरंत कहे अब विलंब के ही कारण, तुरंत चलिए। तुरंत कपि ने कहे आया सुदीजे, तुरंत इनको ओके बाबूलाल जी ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रभु तुरंत क्या कहे सुग्रीव जी से, तुरंत चढ़ाई करो, अब देर की इस बात की है। परम पिता परमात्मा को वही जी सुनाओ। हमें आपको भी यही करना पड़ेगा अपने जीवन में कि जब भक्ति भाव में रहें तो राम कथा, और जब परमात्मा के पास जाएं तो अपनी व्यथा, पड़ोसी की नहीं, और वो भी राम कथा के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।